एसएमसी और डीएम जैसे शिक्षकों के धरने भी अब टल गए हैं। क्या कुछ इनकी ओर से कहा जा रहा है, किस तरह की परेशानियों से इन शिक्षकों को रूबरू होना पड़ा, जो कि अपना प्रदर्शन करने के लिए अपनी जगहों से निकल गए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही भूस्खलन जैसे घटनाओं का इन्हें फिर सामना करना पड़ा गई है। अब आना चाहेंगे उन वर्गों पर मौसम ने जिनका रास्ता रोक लिया। ये एसएमसी शिक्षकों से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। ठीक 15 से 20 दिन पहले इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अपने परिवार समेत, बच्चों समेत ये राजधानी शिमला में आने वाले हैं और प्रदर्शन करेंगे। पॉलिसी को लेकर ये मांग उठा रहे हैं क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं। ऐसे में बाकी सरकारी शिक्षकों के तर्ज पर इन्हें भी लाभ दिए जाए, इस बात को लेकर इनकी ओर से मांग उठाई जा रही थी। और यहां वर्तमान सरकार की ओर से फिर कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर लिया गया, लेकिन बात ये हुई कि 31 दिसंबर तक की मोहलत अब कैबिनेट सब कमेटी इनकी पॉलिसी के गठन को लेकर मांग रही है। इसी बात से नाराज होकर ये प्रदर्शन करने आ रहे थे कि इतनी लंबी अवधि क्यों ली जा रही है। तो हुआ ये कि कुछ एक शिक्षक एसएमसी के लाहौल स्पीति से निकल गए, कुछ किन्नौर से निकले, कुछ चंबा से निकले, कुछ किन्नौर से और कुछ कुल्लू से भी आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही लैंडस्लाइड के चलते ये एक ही जगह पर फंस गए। जैसे कि चंबा से कुछ एक शिक्षक आ रहे थे, वो वहीं बीच रास्ते में फंसे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड के चलते आगे आना इनका नहीं हो पाया और इन्हें अपना प्रदर्शन टालना पड़ा है। फिलहाल इनकी जो संख्या है वो 3000 के करीब है और लगातार इनकी ओर से यही डिमांड उठाई जा रही है कि स्थायी नीति इनके लिए बनाई जाए। फिलहाल के लिए जो इन्होंने मैसेज पहुंचाना चाहा है सरकार को भी और अपने से जुड़े बाकी शिक्षकों को भी, वो यही है कि अगले कल 10 जुलाई को इनका प्रदर्शन नहीं होने वाला है। एक बड़ी आक्रोश रैली ये राजधानी शिमला में निकालने वाले थे, जो कि अब स्थगित कर दी गई है। फिर से ये तिथि निर्धारित करेंगे और दुर्गम क्षेत्रों से आएंगे ताकि सरकार के समक्ष अपनी मांग रख सके। लेकिन अभी इनके समक्ष भी परेशानियां आ रही हैं। अपनी बीवी बच्चों समेत ये बीच सड़कों पर फंस गए हैं, ना वहां से आगे जा पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं का फिलहाल इन्हें भी सामना करना पड़ा है। कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे। ये वो कंप्यूटर शिक्षक हैं जो कि पिछले 20 से 22 वर्षों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहले नाइलेट कंपनी के अधीन थे, लेकिन अब नई 4 कंपनियों के अधीन इन्हें किया गया है। इनका कहना है कि जो नई कंपनी आई है अलग अलग डेट पर इनकी वेतन दे रही है। जहां सीएम सुक्खू ने 13 जून को ये आदेश जारी किए थे कि दोबारा से नाइलेट कंपनी के अधीन इन्हें किया जाएगा, वो अभी तक आदेश पूरे नहीं हो पाए हैं। इसे लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से कही जा रही है कि जिन कंपनियों के अधीन इन्हें किया जा रहा है, पहले भी जिन कंपनियों के ये अधीन थे, इनका ईपीएफ तक जमा नहीं हुआ है। तो अब ये शिकायत करने के लिए ये ईपीएफओ कार्यालय पहुंचने वाले हैं। जल्द ही इनकी ओर से ये रणनीति भी तैयार की जाएगी। हालांकि दूसरी ओर हवाला इनकी ओर से ये भी दिया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में इन्हें डायरेक्टली मर्ज किया जाए या कोई स्थायी पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए। अगर ये संभव नहीं है तो ऐसे में सरकारी निगम के अंतर्गत ही इन्हें कर लिया जाए, लेकिन सरकार इनके लिए कोई भी रास्ता नहीं निकाल रही है। इस बात को लेकर इन्होंने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है। दरअसल पहले भी इन्होंने यही कहा था कि नाइलेट कंपनी के अधीन थे, तो अब दोबारा से नई कंपनियों के अधीन इन्हें क्यों किया जा रहा है। पहले भी इनका शोषण होता आया है, अब दोबारा से इनका फिर शोषण होगा जब नई कंपनियों के अधीन जाएंगे। इसलिए बेहतर यही था कि नाइलेट के अधीन ही इन्हें रहने दिया जाता, कम से कम इन सबकी वेतन तो एक साथ आती थी। इस तरह की दलीलें कंप्यूटर शिक्षकों की ओर से सामने आ रही है। वहीं अब जानकारी ये भी देना चाहेंगे सीएम सुक्खू की ओर से क्या आग्रह किया गया है प्रदेशवासियों से। देखिए, पहली तो बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जिला प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना की जाए ताकि सुरक्षित प्रदेशवासी रह सके। इन्होंने फीडबैक भी ली है। पूरी तरह से बरसात के कहर पर नजर बनाए हुए हैं सीएम सुक्खू की आखिरकार कहाँ और कितना नुकसान हो रहा है और कैसे इसकी भरपाई की जा सकती है। और इसी के चलते तो देखिए ये बड़ा फैसला भी लिया गया है जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है।